हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में देखा था, उसकी एंट्री कैसी होती है, कौन कौन से उसमें केसेस होते हैं। आज हमने एक और नया क्वेश्चन लेकर के आया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का ही टॉपिक हमारे पास में होगा। आकांक्षा लिमिटेड इन्वाइटेड 40,000 शेयर्स ₹10 ईच। तो 10 रुपीज का ये शेयर है। आकांक्षा लिमिटेड इन्वाइटेड है 40,000 शेयर्स के लिए, और 2 रुपीज है एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है, 1 रुपीज सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। ओके, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ₹70,000 शेयर्स। तो 70,000 शेयर्स यहाँ पे हमको रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन मनी, एंड प्रोराटा allotment was made to all the application. The excess money left after adjusting on allotment is refunded. All the money was duly received. Necessary general entries. Okay. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई शेयर इशूड कितना हुआ है 40,000. ओके, शेयर अप्लाइड कितना है 70. ओके, नाउ शेयर अलॉटेड 70,000 जो शेयर्स हमारे पास में आए हैं एप्लीकेशन का अमाउंट, हम उसको सिर्फ कितना करेंगे 40,000 शेयर्स करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम रिसीव जो करेंगे अमाउंट वो 70,000 रुपीज से ही करेंगे। कैसे करेंगे? 4 रुपीज का यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो। 4 रुपीज से हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, मतलब हमारा हो गया 70,000 इंटू 4। ठीक है, 7 4 28, 2,80,000 हो गया। ओके, बट हम इशू कितना कर सकते हैं? हम इशू तो सिर्फ 40,000 ही कर सकते हैं, मतलब 40,000 इंटू 4 यानी कितना कर सकते हैं 1,60,000। तो ये 1,60,000 ये है, और 2,80,000 इस कॉलम में हमने इसलिए लिखा हुआ है। ओके, तो एक्सेस मनी कितना हुआ है दोनों को लेस कर दीजिए। एक्सेस मनी हो गया 1,20,000। नाउ एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट 80,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। कैसे होगा वो अभी हम क्लियर करेंगे इसको, और रिफंड कितना हो जाएगा 40,000। इसको भी हम अभी यहाँ से क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास भी कितने शेयर्स है 40,000 शेयर्स है। ओके, और आप कितना रुपीज अलॉटमेंट में डिमांड करेंगे? यहाँ पर 2 रुपीज दिख रहा होगा आपको, तो 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो कितना रुपीज आप डिमांड करने वाले 80,000 रुपीज। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव किया? 1,20,000 रिसीव किया। 1,20,000 में आप अलॉटमेंट मनी अगर एडजस्ट कर देंगे तो कितना रुपीज हुआ? वो 80,000 रुपीज हुआ। ओके, तो 1,20,000 में आपने एडजस्ट कर दिया 80,000 रुपीज, तो आपके पास कितना बचा? यस, 40,000 बचा। 40,000 को आप क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अब हम इसकी एंट्री देख, तो ये एंट्री यहाँ पर आप देखेंगे, ये वही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है सो दैट कि हमको प्रॉब्लम ना हो देखने के लिए। पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, 70,000 से रिसीव होगा, जैसे हमने बात किया यहाँ पर आप देख ली मेंशन्ड है 70,000 इंटू 4, 2,80,000 रुपीज हमको रिसीव होने वाला है। क्वाइट सिंपल। सेकंड एंट्री जो है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ये दब गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पे एक लाइन है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। 70,000 से आपको यहाँ पर रिसीव हुआ, तो 70,000 ही हम कहाँ डाल देंगे? शेयर एप्लीकेशन में। ये चला गया। नाउ एप्लीकेशन में क्या अमाउंट जाता है? एप्लीकेशन में ओरिजिनल अमाउंट जाता है। ओरिजिनल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जितना हमको एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था, तो कितना होना चाहिए था? 40,000 से होना चाहिए था, तो 40,000 इंटू 4, तो हमको रिसीव होने वाला था यहाँ पर 1,60,000। क्वाइट सिंपल। नाउ वी विल एडजस्ट 40,000 इंटू 2। अभी जो मैंने बैक स्लाइड में आपको बताया कि अलॉटमेंट में हम डिमांड करेंगे 40,000 इंटू 2 रुपीज, यानी कि 80,000 रुपीज। तो 80,000 हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सेस कितना मनी बचा हुआ था? 40,000। तो हम 40,000 बैंक अकाउंट करके रिफंड कर देंगे। क्वाइट सिंपल, इतना ही है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं थर्ड नंबर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, यहाँ पर हम ड्यू तो करेंगे, एंट्री तो हमको करनी है 40,000 इंटू 2 रुपीज हमको यहाँ पे करना ही है। यहाँ हमको ये 40,000 इंटू 2 रुपीज से हमको ड्यू करना ही है, बट मनी विल बी नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि हमने पूरा मनी पहले ही रिसीव कर लिया है। कहां पर? एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट के साथ में एडजस्ट। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 3 रुपीज। ये आप कर लेंगे ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसका मनी आपको रिसीव हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 1,20,000। सेम अमाउंट रिसीव होगा यहाँ पर भी आपको 40,000 इंटू 3। ठीक, ये हो गया नेक्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, नाउ यू विल रिसीव मनी ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर भी कितना है? 40,000 इंटू 1। ओके, यहाँ पर भी क्या आएगा? 40,000 इंटू 1। ये एंट्री तो बिल्कुल सिंपल बनने वाली है। जैसे पहले ड्यू करोगे, फिर आपको मनी रिसीव होगा। अगर आपको इसकी एंट्री ध्यान नहीं, तो इसके पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो बस इतना ही था स्टूडेंट, बट एक चीज ध्यान रखेंगे आप, मैं वापस यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने एडजस्टमेंट भी किया है और रिटर्न भी किया है, दोनों कंडीशन एक साथ है, बट इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिल सकते हैं। क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ एडजस्टमेंट करना हो, तो सिर्फ एडजस्टमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे अलॉटमेंट वाला, ये वाला। और अगर हमको रिटर्न करना होगा तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। तो ये 3 टाइप का केस आपको देखने को मिल सकता है। एक जिसमें सिर्फ रिटर्न हो, सिंपली वहां पे बैंक आ जाएगा। एक एडजस्ट करना हो, जहां पे सिर्फ अलॉटमेंट आएगा, और एक दोनों। तो मैंने ये दोनों वाला क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यही था स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस आपको सेकंड नंबर की एंट्री ध्यान रखनी है, और अगर एडजस्टमेंट का है तो अलॉटमेंट में आप पूरा से ड्यू कर लीजिए पूरे अमाउंट से, बट जितना आपने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कर लिया है अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन पर, उतना अमाउंट आप कम रिसीव करिएगा अलॉटमेंट की मनी की। बस इतनी सी बात है, बाकी और इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है ये। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।